अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस कोट कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम सिर्फ कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पेपर लिया है और अब हम इस पर एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे 1/2 इंच नीचे छोड़ते हुए। सो इसको इस तरह से हमने पेपर को सही किया और अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है और हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 इंच छोड़ना है। इस तरह से हमने पहले मार्किंग लगा लेना है छोटा छोटा 2-2 इंच पर, और इन दोनों इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है जिस तरह स्केल की हेल्प से। और हमने इस तरह से रखा और अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। कोट कॉलर में हमें इतना ओवरलैप के लिए मार्किंग छोड़ना रहता है, तो इस तरह से हमने पहले छोड़ दिया और अब हम मार्किंग करेंगे यहाँ से शोल्डर एंड जो भी मार्किंग होता है मेजरमेंट। तो अब चले हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो हम शोल्डर 7 इंच की लेंगे। हमारा शोल्डर 7 इंच है तो हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। सो इस तरह से हमने 7 इंच पर मार्क किया और अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन हमें 2 इंच करना है। 2 इंच डाउन सभी साइज़ के लिए फिक्स है। हम 32 साइज़ का बना रहे हैं तो 2 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे यहाँ से। और हमने नेक की विड्थ लेना है। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच और अब यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। ये हमारा शोल्डर है और अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर 6 इंच आएगा हमारा आर्म होल, तो हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है। सो इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया, ये पूरा ही करना है। सो ये इस तरह से स्ट्रेट मार्क किया और अब हमने यहाँ से शोल्डर का सेंटर लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर का सेंटर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। और अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम एफएक्स का मार्किंग करेंगे। तो एफएक्स है 10 इंच और हमने हमारा लेंथ है 14, तो हम 1 इंच प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे। 1 इंच सब साइज़ में प्लस करना फिक्स है। सो इसको भी स्ट्रेट मार्क कर देंगे और हमने लेंथ भी स्ट्रेट मार्क कर देना है। सो इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर दिया और अब हमने मार्किंग करनी है। सो हम वेस्ट की मार्किंग करनी है और ये हमारा एफएक्स है। तो एफएक्स टू एफएक्स हमारा 6 इंच है तो हम उसका हाफ लेंगे। 3 इंच पर मार्क किया और उसका हाफ करते हुए हमने 2.5 लेंथ की तरफ वेस्ट में मार्क किया। तो यहाँ से अब हमने टक्स की मार्किंग कर देना है, इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है। और अब हमने टक्स के लिए कितना लेना है, तो हमारा 32 साइज़ है तो हम इसमें 2 इंच लेंगे टक्स का और इसको भी इस तरह से हमने एफएक्स पॉइंट से मिला देना है। सो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। और अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इसका सेंटर लेंगे हम। आर्म होल को तो 6 है तो 3 इंच हमारा सेंटर हुआ और यहाँ से हमने ये 7 इंच है तो यहाँ से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो हम 6 इंच पर लेंगे। और यहाँ से हमने हाफ इंच ही माइनस करना है तो हमें 6.5 इंच पर मार्किंग कर देना है। और ये स्केल की हेल्प से इस तरह से हमने गोलाई दे देना है, शेप देना है। तो इतना दिया हमने और यहाँ से हमने हाफ इंच जितना, यहाँ से हाफ इंच पर हमने क्रॉस मार्क कर देना है गोलाई देने के लिए। तो यहाँ पे हाफ इंच ऊपर गए और इस तरह से स्केल की हेल्प से हमने गोलाई दे देना है।
हम अब पहले गोलाई देने से पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो 32 है, हमने इसमें लूजिंग ऐड करना है 2.5 इंच। तो हमने 2.5 इंच लूजिंग ऐड करके हमने मार्किंग लगाना है। तो ये हमारा आया है ये हमारा है 30.5 इंच। तो इसको हमने डबल पहले फोल्ड करना है, इसका हमने डिवाइड फोल्ड करना है। तो ये एक बार हो गया और यहाँ से अब हमने डिवाइड फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमने एक बार और फोल्ड करना है। तो डिवाइड फोल्ड किया तो हमारा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच से 1 लाइन कम आ रहा है। तो हमने वहाँ पे इस तरह से चेस्ट की मार्किंग कर देना है। ये हमने किया और हम 1.5 मार्जिन ऐड करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन को ऐड किया, यहाँ पे मार्क कर देना है। और अब हम यहाँ से स्केल की हेल्प से शेप दे देंगे। इस तरह से हमने इसको शेप दिया है। अच्छे से स्केल को सही से रखते हुए शेप देना है। तो ये शेप हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट है हमारा 30 इंच। 30 इंच का डिवाइड 4 करेंगे। डिवाइड 4 करने के बाद हमने ये 15 आया, 2 करने के बाद अब हम 4 करेंगे तो हमारा आया है 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच इस तरह से रखेंगे। तो पहले हम 2.5 इंच का हमने ये लिया है, तो इसको हम माइनस करेंगे 2.5 इंच। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से आप रखते हुए हमने मार्किंग कर देना है। और हम यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, इसमें भी सब साइड लेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। और अब हमने इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है। सो ये मार्जिन पॉइंट को मार्जिन से मिला देंगे और ये यहाँ से हमने स्टिचिंग करना है तो ये इसको भी मिला देंगे इस तरह से। सो ये हो गया। और अब हमने आर्मोल पर टक्स देना है। तो आर्मोल टक्स के लिए तो इससे पहले हम नेक की मार्जिन, नेक का मार्क कर लेते हैं। तो हम बैक नेक के लिए 1.5 लेंगे एंड 3.5 इंच हमने लेंथ ली है एंड 2.5 इंच की विड्थ ली है। तो हमने इस तरह से इसको बॉक्स बना देना है। सो बॉक्स बनाने के बाद हमने नेक को भी शेप दे देना है और यहाँ पे हमने बैक नेक पे भी मार्जिन इस तरह से बॉक्स बना लेना है। और अब हम स्केल की हेल्प से इसको भी शेप दे देंगे। सो ये हमने शेप दे दिया और अब यहाँ से हमने इसको भी मार्किंग कर देना है। और अब हम टक्स के पास भी शेप देंगे क्योंकि स्ट्रेट नहीं रहता, इसको भी शेप देना पड़ता है। सो अब हम यहाँ से भी शेप देंगे। सो इस तरह से हम रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे। सो यहाँ से हमने इस तरह से रखना है और सेंटर ले लेना है। अब यहाँ से हमने इसका भी सेंटर लेना है और मार्क कर देना है। और यहाँ से हमने इसका भी सेंटर लेना है और मार्क कर देना है। तो अब इस पॉइंट हमें 3 पॉइंट मिले हैं, तो 3 पॉइंट यहाँ से हमने 1/2 इंच जितना ऊपर मार्क करना है। यहाँ पे 0.25 मार्क करना है और यहाँ से हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है और यहाँ से भी मिला देना है और यहाँ से भी
इसको पॉइंट टू पॉइंट जैसा है वैसा ही मिलाना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप दे देना है इस तरह से। और जो भी हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो उसको हम इस तरह से शेप देकर माइनस कर देंगे। पॉइंट नहीं बनने देना है, अच्छे से शेप देना है। सो इस तरह से हम माइनस कर देंगे। अब हमने मेजर करना है, तो इधर 5 इंच आया तो यहाँ पे भी हमने 5 इंच पर ही मार्क करना है। इस तरह से हम 5 इंच पर ही मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा जितना भी आ रहा है तो हमारा हाफ इंच से थोड़ा 1 पॉइंट कम आया है तो हम यहाँ पे उतना ही मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने इसका डबल मार्क करना है, यहाँ से इतना, तो इस तरह से हम पहले डबल मार्क करेंगे। जितना भी आएगा वहाँ पे तो वहाँ से हम मेजर कर लेंगे और डबल मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने डबल मार्क करना है। उसका डबल मार्क किए और अब इन दोनों को इससे इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला देना है। इस तरह से हमने मिला दिया और अब यहाँ से भी मिला देना है, शेप दे देना है। इस तरह से हमने मिला दिया और अब हमने यहाँ आर्मोल की तरफ टक्स लेना है, तो यहाँ से हम आर्मोल का टक्स देने वाले हैं। तो मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमने 1 इंच जितना जाना है ऊपर, तो हम 1 इंच जितना जाएंगे। यहाँ से 1 इंच गए और इसका भी हम हाफ करके थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मार्क किया, इसका एक 0.25 जितना हम ऊपर जाएंगे इस तरह से और इसको FX पॉइंट से मिला देंगे। सो ये FX पॉइंट से मिलाने के बाद इस तरह से, और अब यहाँ से हमने 1 इंच जितना टक्स लेना है, तो हम नीचे के टक्स लेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच जितना, तो यहाँ पे भी हमने उतना ही मार्किंग करना है जितना वहाँ गैप आया है। तो इधर नीचे की तरफ मार्क करेंगे, तो इसको हम स्ट्रेट पहले कर लेंगे और अब यहाँ से हम हाफ इंच जितना डॉट डॉट करके नीचे डॉट डॉट जैसा बना देंगे हाफ इंच। फिर हम नीचे के टक्स की मार्किंग करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से हमने 1 इंच पर मार्किंग करना है इस तरह। अब इसको भी FX पॉइंट से मिला देना है। ये FX पॉइंट से हमने मिला दिया और अब हमने इस तरह से इसको देखना है, चेक करना है कितना आ रहा है। उतना ही हमने ये वाले टक्स पे भी मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से हमने यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे और अब हम यहाँ से आर्मोल का शेप दे देंगे डबल से इस तरह से। सो ये हो गया आर्मोल का शेप। और अब हम यहाँ पे जाते हैं, जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे कॉलर के लिए। तो यहाँ से हमने इस तरह से पहले हाफ इंच पर मार्क करना है और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच लेना है और यहाँ हमने 1 इंच लेना है। नेक के पास हमने 1 इंच लेना है और इसको मार्क कर देना है। और अब हमने स्केल से पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। सो हम पहले यहाँ से स्केल से पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे। ये मिला लिया। अब इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाना है नेक के पास इस तरह से शेप देते हुए। और अब हम 0.25 जितना मार्जिन लेंगे स्टिच के लिए, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे 25 जितना। सो हम 0.25 मार्क करेंगे पूरा। ये हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है, तो हम इसमें भी मार्क करके कट कर लेंगे, तो हमने फैब्रिक पे कट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 0.25 मैंने कर लिया और यहाँ से हमने मार्किंग कर देना है।
सो यहाँ से हमने इस तरह से पहले स्ट्रेट मार्किंग करेंगे जिस तरह से मार्किंग किया है, और ये यहाँ से। सो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और अब हमने इस तरह से मार्किंग की, और अब हमने इसको कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम सब कुछ ठीक करते हुए जो भी थोड़ा कम ज़्यादा मार्किंग हुआ है उसको हम सही कर लेंगे। और यहाँ से हमने जो सेंटर लिया है शोल्डर का, यहाँ से एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमने, अगर हम अलग फैब्रिक पे बना रहे तो हमने फैब्रिक अटैच करने के लिए इतना ही मार्क करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे पहले। सो इस तरह से कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सो हम कटिंग करने के बाद पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे, जहाँ से हमारा जमेगा वहाँ से कटिंग कर लेना है। तो हम शोल्डर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पेपर है इसलिए हम थोड़ा आराम से कटिंग कर रहे हैं, संभाल कर, वरना कैसा होता है कि कहीं भी कट लग जाता है, वो शेप ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने अच्छे से कटिंग करना है। हमने आर्मोल को बढ़ाकर कटिंग करना, हम आर्मोल को अभी कट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इतना छोड़ दिया है। और अब हमने इसको कट कर लेना है। आर्मोल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम अब बाजू की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। और अब हमने टक्स की भी कटिंग करनी है, इसकी हम कटिंग बाद में करेंगे। तो हमारा कट पे माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। और अब हम सबसे पहले इसी की कटिंग करेंगे। सो यहाँ से हमने इस तरह से कट करना है। सो इस तरह से कट कर लिया, और इसको शेप देते हुए जैसे ही हमने शेप दिया था वैसा कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा माइनस हो गया, कट हो गया। और अब यहाँ से हमने इसको भी कट कर लेना है। सो गाइस, हम इसको प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं, एज शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में भी बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर ना तो प्रिंसेस कट में बनाएंगे और ना ही शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में। हमने जो ये है हम माइनस कर देंगे, तो हमारा सेम शेप आएगा। तो इसमें हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो हम पहले कटिंग करेंगे, हमारा सिर्फ नीचे का ही जो टक्स है वही लगने वाला है, हम प्रिंसेस कट में नहीं देंगे, बल्कि हम उसको सिर्फ माइनस करेंगे। और आप चाहे मर्जी प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं, और ये जो हमने शोल्डर टू वेस्ट मार्किंग किया है वहाँ से भी कट करके बना सकते हैं, ऐसा भी डार्ट मार सकते हैं। तो हम यहाँ से अब पहले आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो इससे पहले हम शोल्डर को, जो टक्स है हमारा, उसको बराबर करेंगे। इस तरह से हमने बराबर कर लेना है। सो हम इसको अच्छे से करते हुए बराबर कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, और हमने शेप देना है डबल से। इस तरह से मिलाएंगे और देखेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं है आर्मोल। तो हम ये चेक कर रहे हैं इस तरह से। तो ये माइनस करेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। तो थोड़ा हमारा अनइवन है तो हम इसको इवन कर लेंगे, और इसको स्केल की हेल्प से इस तरह से हम फिर से शेप दे देंगे।
इस तरह से हम इसको चेक करते हुए सही कर लेंगे। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल हो गया, इसलिए आर्मोल बाद में कट होता है। तो अब हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो इसको संभालते हुए कट करना है। सो गाइस, ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो इसमें हम सिर्फ कटिंग करेंगे। तो पैटर्न कट करने के बाद हम फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे इसी पार्ट में, और पार्ट 2 में हम इसकी स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम छोटा सा कट लगा लेंगे, और ये हो गया। और हमने जो ये माइनस किया है इसको ग्लू लगा से चिपका लेंगे। तो हमने इस तरह से ये है, तो ये कुछ इस तरह से सिर्फ स्टिचिंग हम करेंगे। इसलिए हम ना तो प्रिंसेस कट का शेप नहीं देंगे, बल्कि हम प्रिंसेस कट को ये जो टक्स है हम इसको माइनस कर देंगे, क्लोज कर देंगे बस, और शेप हमारा परफेक्ट फिटिंग आएगा। आपकी मर्ज़ी, आप लोग प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। हम नहीं बना रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, अपने चॉइस के मुताबिक बना लीजिएगा। तो इसको हम ग्लू लगाकर चिपका देते हैं पहले। हम इसको पहले सीधा कर लिए हैं, और अब हम इसको ग्लू लगाकर चिपकाएंगे। कट कर इससे पहले हम कट कर लेंगे। कोई एक साइड ही कट करना है, हमने ऊपर वाला, आप नीचे वाला भी कट कर सकते हैं। नीचे साइड का हमने ऊपर साइड का कट किया है, और अब हम इसको चिपका देंगे। यहाँ से ग्लू लगाएंगे और चिपका देंगे। ये हमने चिपका दिया, ग्लू लगा दिया और चिपका दिया इस तरह से। इस तरह से हमने डार्ट को क्लोज कर दिया। ये हो गया। तो हमने इसको क्लोज कर दिया। और अब चाहे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो हमने मारा है वहाँ से आप कट करके शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना सकते हैं। हम इसमें कोई नहीं लगाएंगे, बस सिंगल इसी टक्स को हम सिर्फ स्टिच करने वाले हैं, प्रिंसेस कट नहीं देंगे। तो इस तरह से हमने, थोड़ा सा खुल रहा है तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे। हमें अच्छे से ग्लू को लगाना है ताकि पैटर्न हमारा ख़राब ना हो। तो ये हो गया। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई, और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो इस तरह से यहाँ से ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, यहाँ से भी कट कर सकते हैं, हम तो कट नहीं करने वाले। यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, और बाकी कहीं भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमने टक्स में ही मार्जिन ऐड करना है। और अब हम इस तरह से दूसरा पेपर लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने पहले पेपर को सीधा कर लिया, और इसी तरह से हमने करना है। अब हम इसको स्ट्रेट मार्क करेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट में किया था उसी तरह से हमने इसमें भी पूरी मार्किंग करनी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो हम पहले सीधा कर लेंगे और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमने 7 इंच फ्रंट में लिया था, इसमें भी हमने 7 इंच पर ही मार्किंग करनी है, और यहाँ पे 2 इंच आर्मोल को डाउन करना है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच पर नेक की चौड़ाई का माप लगाना है, और यहाँ से शोल्डर को स्ट्रेट मार्क करके नेक से मिला देना है इस तरह से। और अब हमने इसका यहाँ से आर्मोल हमने 6 पर मार्किंग कर देना है, और इसको भी स्ट्रेट कर देना है। और अब हमने यहाँ से शोल्डर की सेंटर लेना है। शोल्डर का सेंटर लेने के बाद यहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हम इंची टेप को इस तरह से सेंटर पे रखेंगे और 15 इंच पर मार्क कर देंगे।
इसको भी स्ट्रेट मार्क कर देना है। इसमें हम कोई भी टक्स नहीं लगाने वाले हैं, ये सिंपल रहेगा, पीछे हम टक्स नहीं देंगे। और इस तरह से हमने 7.5 इंच पर मार्क करना है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है इस तरह से। और चेस्ट को भी जितना आया था उसमें हमने फ्रंट में मार्किंग की है, उतना ही यहाँ पे मार्किंग कर देना है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। और अब हमने स्ट्रेट मार्क कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है इस तरह से, और यहाँ से भी इसी तरह से मिला देना है। और अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हमने सेंटर ले लेना है, तो हम 3 इंच का सेंटर लेंगे। थ्री इंच पर मार्क करेंगे सेंटर। अब यहाँ से हमने हाफ इंच जितना कम करना है, तो 6.5 पर मार्क किया और इस तरह हमने शेप से स्केल से शेप दे देना है आर्मोल का, बैक आर्मोल का। और अब यहाँ से हमने फ्रंट में हाफ इंच जितना गए थे और बैक में हमने 0.75 जितना जाना है इस तरह से। और अब यहाँ से हमने गोलाई दे देना है। और अब हमने नेक की चौड़ाई भी लेनी है, तो नेक की चौड़ाई इस तरह से हम पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमने कट टू कट इसको मर्ज करना है, तो इस तरह से हमने इसको मिलाना है। हाफ इंच या फिर 0.25 जितना नीचे की तरफ जाएंगे आर्मोल से और इसको इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से भी इस तरह से हमने मार्किंग कर देना, ये देख सकते हैं इस तरह से। सो ये हमने कर दिया और अब हमने यहाँ से मिला देना है। तो ये जैसा जा रहा है हमने कर लेना है, इतना मार्किंग किया। और अब यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो ये हमारा बैक 13 इंच आ रहा है, चलेगा हमें 13 इंच, आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे, ये स्ट्रेट। अब ये पॉइंट जो बन रहा है तो हमने पॉइंट नहीं बनने देना है, इसलिए हम इसको शेप दे देंगे पॉइंट को क्लोज करते हुए। ये इस तरह से हम शेप दे देंगे ताकि कोई भी पॉइंट ना बने। और ये हो गया। और अब हमने नेक की चौड़ा लेंथ लेनी है, तो नेक की लेंथ हमने 1.5 इंच पर मार्क किया और इसको हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली है। इसको बॉक्स जैसा बना लेना है और इसको भी मार्क कर देना है। सो गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह के मैं नए नए डिज़ाइंस लाती रहूँगी। ये हमने नेक की भी शेप दे दी है। ये हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और अब हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, तो कुछ इस तरह से हमारा रहेगा। और अब हम इसी
पेपर पैटर्न को हम रख कर फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। बस हमने जहाँ मार्जिन ऐड करना है टक्स के पास वहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम अभी दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों है, और बाकी का हम जब स्टिचिंग पार्ट लाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो हम इसमें स्लीव्स भी लगाएंगे, तो हम स्टिचिंग वाले पार्ट में दिखाएंगे, और कॉलर की मार्किंग भी हम उसी में करने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ हम कटिंग बताएंगे, और पेपर जो हमने फैब्रिक पे किया है कट किया वो भी हम अभी दिखाएंगे। सो ये है, पूरा रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप कितने फिनिशिंग के साथ हमारा पैटर्न कट हुआ है। सो ये रहा हमारा फैब्रिक। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने टक्स में मार्जिन ऐड किया है, जो डॉट डॉट निशान बनाया है हमने 0.25 जितना मार्जिन लिया है और कट कर दिया है फैब्रिक। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सो देख सकते हैं हमने कहीं भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, बस टक्स में ही मार्जिन ऐड किया है इस तरह से, और बाकी इस तरह से पेपर को रख के हमने कट कर लेना है। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी कटिंग किया है। तो बैक पार्ट को भी हमने कटिंग करा है। तो हम यहाँ पे पीछे साइड से हमारा जॉइंट आ रहा है, क्योंकि फैब्रिक कम पड़ गया था, इसलिए हमने जॉइंट डालना होगा। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।